नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 23 उम्मीदवारों के नामों को आगे किया, जिसमें से तोशाम विधानसभा सीट पर भी नाम आगे किया गया। और जो नाम आगे किया गया, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। दरअसल तोशाम विधानसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। तो शाम से श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, क्योंकि किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशियों को ना उतारने की वजह से निर्विरोध किरण चौधरी राज्यसभा का चुनाव जीत जाती हैं। और राज्यसभा सांसद बनने के बाद अभी से ही किरण चौधरी के बदले बदले तेवर नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए जाते हैं और देखा जाए तो 3 सितंबर को चयन होना था, लेकिन चुनाव से पहले ही तय हो गया है कि किरण चौधरी राज्यसभा सांसद निर्विरोध बन जाएंगी। इस आधार पर अब श्रुति चौधरी को तोशाम विधानसभा सीट दी गई। हाल ही में तोशाम से किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया और राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल करते हुए भी नजर आई थी। लेकिन अब ये चर्चा है कि चलिए तोशाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को लिस्ट में शामिल तो किया, लेकिन इस लिस्ट में आरती राव सिंह का नाम नजर नहीं आया। आरती राव सिंह राव इंद्रजीत सिंह की बेटी। राव इंद्रजीत सिंह 2014 से लेकर 2024 तक अपनी बेटी के लिए चुनावी माहौल को देखते हुए टिकट की मांग भारतीय जनता पार्टी के समक्ष करते हुए नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राव इंद्रजीत की इस मांग को दरकिनार कर दिया था। अब इसी मांग के साथ राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव सिंह ने चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। आरती राव सिंह अटेली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी। इसी के साथ साथ ये भी चर्चा थी कि कोसली विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में अभी तक आरती राव सिंह का नाम शामिल नहीं किया। इस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या आरती राव सिंह की नाराजगी अब चरम पर पहुंचती हुई नजर आएगी। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।